हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 द पर्पल जार का पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा कि रोजामुंड के जूतों में छेद हो गया है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उसे एक नया जूते का पेयर भी लेना है और उसे पर्पल फ्लावर पॉट भी लेना है। पर उसकी मदर उसको कहती है कि तुम्हें दोनों में से कोई एक चीज ही मिलेगी, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या लेना है। तो ये बात सुन करके रोजामुंड जो है वह बहुत ज्यादा सोच विचार करने लग जाती है कि आखिरकार उसे क्या लेना है। तो आगे जानते हैं हम कि आखिरकार रोजामुंड ने क्या डिसाइड किया कि क्या लेना चाहिए उसको। मम्मा, yes I believe if you please I should like the flower pot that is if you won't think me very silly मम्मा। सिली का मतलब होता है नाजुक। तो रोजामुंड उसकी मदर से बोलती है कि माँ, मैंने निश्चय कर लिया है मैंने कि मैं वो फ्लावर पॉट ही लूंगी, अगर आप मुझे सिल्ली ना समझे यानी नाजुक नहीं समझे। वाई एज टू दैट आई कैन प्रोमिस यू रोजामुंड, बट वेन यू आर जस्ट फॉर योर सेल्फ यू शुड चूज वॉट विल मेक यू द हैप्पीएस्ट। तो उसकी मदर कहती है, रोजामुंड मैं इस चीज का वादा तो नहीं करती, तुम्हें ही खुद को अपने लिए जज करना है और तुम्हें ही खुद को अपने लिए एक चॉइस करनी है और तुम्हें ही इन दोनों चीजों में से वो चीज चुननी है जो तुम्हें ज्यादा खुशी दे। एंड देन इट वुड नॉट सिग्निफाई हु थॉट यू सिली। और अगर तुम ऐसा करोगी तो इस चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता कि कोई तुम्हें नादान समझे या ना समझे। देन मम्मा, इफ देट इज ऑल आई एम श्योर द फ्लावर पॉट वुड मेक मी द हैप्पीएस्ट। अगर मम्मा ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि वो जो फ्लावर पॉट है वही मुझे ज़्यादा खुशी देगा। सेड शी, वह उसकी माँ को कहती, पुटिंग ऑन हर ओल्ड शूज अगेन सो आई चूज द फ्लावर पॉट। और ऐसा बोलते हुए वह अपने पुराने जो शूज़ हैं उनको वापस पहनने लगती है और कहती है कि मैंने चूज कर लिया है कि मेरे को वो फ्लावर पॉट ही चाहिए। वेरी वेल यू शेल हैव इट क्लेस्प यू योर शू एंड कम होम। तो उसकी माँ कहती है, बहुत अच्छा, अगर तुमने चूज कर लिया है तो ऐसा करो, अपने जूते पहनो, पकड़ो और मेरे साथ चलो घर पर। रोजामुंड क्लेस्प्ड हर शू एंड रेन आफ्टर हर मदर। रोजामुंड अपने जूते पहनती है, पकड़ती है हाथों में और क्या करती है, घर की तरफ उसकी माँ के पीछे पीछे भागने लगती है। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द शू came down at the heel and many times was she obliged to stop, take the stones out of her shoe and often was she obliged to limp with pain। तो ये बात सुन करके रोजामुंड ने वो जूता अपने हाथ में पकड़ा और उसकी माँ के पीछे पीछे चलने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर में वापस उसके शूज के अंदर जो छेद हो रहा था उसमें पत्थर आ गए और इस वजह से कई बार रोजामुंड को मजबूर होना पड़ा रुकने के लिए और कई बार वो मजबूर भी हो जाती थी उस दर्द के साथ लंगड़ाते हुए चलने के लिए। बट स्टिल द थॉट्स ऑफ द पर्पल फ्लावर पॉट प्रीवेल्ड एंड शी प्रेस्टिटेज इन हर चॉइस। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रोजामुंड के सोच विचारों में सिर्फ वो पर्पल कलर का फ्लावर पॉट ही चल रहा था। परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, यानी रोजामुंड ने जो चीज सोच ली थी कि और दृढ़ निश्चय कर लिया उसने कि उसे वो फ्लावर पॉट चाहिए, तो वो उसी पर अभी भी बनी हुई थी। When they came to the shop with the large window, Rosamond felt her joy redouble upon hearing her mother desire the servant who was with them। तो जब रोजामुंड और उसकी मदर वापस उस दुकान पर पहुंचे पर्पल फ्लावर पॉट लेने के लिए, तो रोजामुंड की जो खुशी थी वह वापस रीडबल हो गई यानी दोगुनी हो गई, क्योंकि वहां जाकर के उनके साथ उनका एक सर्वेंट था, उसको उसकी मदर ने बोला टू बाय द पर्पल जार एंड ब्रिंग इट होम। तुम ऐसा करो, इस पर्पल जार को खरीद लो और इसको लेकर के घर आ जाओ। ही हैड अदर कमीशंस, तो वो नौकर बोलता है कि उसके पास अभी और भी काम है, सो ही डिड नॉट रिटर्न विद देम, तो इसलिए वो उनके साथ अभी घर नहीं आ सकता। Rosamond, as soon as she got in, ran to gather all her own flowers which she had in a corner of her mother garden। तो उसके बाद रोजामुंड भागती भागती अपने घर गई और घर जाकर के उसके गार्डन के कॉर्नर में जो फ्लावर लगे हुए थे उनको जाकर के इकट्ठा करने लगी। आई एम अफ्रेड द ऑल बी डेडेड बिफोर द फ्लावर पॉट कम्स रोजामुंड। तो रोजामुंड की मदर जब उसे देखती है कि वो सारे फ्लावर तोड़ कर आ रही है तो उसको बोलती है कि रोजामुंड, मुझे डर लग रहा है कि जब तक वो फ्लावर पॉट आएगा तब तक तुम ये जो फ्लावर तोड़ करके लाई हो ये सारे मुरझा जाएंगे। सेड हर मदर टू हर व्हेन शी वाज कमिंग इन विद द फ्लावर इन हर लेप। ये बात उसकी मदर ने उसको कब कही, जब वो अपने फ्लावर सारे तोड़ करके और अपनी गोद में लेकर के आ रही थी। लेप का मतलब होता है गोद। नो इंडीड मम्मा, इट विल कम होम वेरी सून आई डेयर से एंड दे सेंट आई बी वेरी हैप्पी पुटिंग देम इनटू द पर्पल फ्लावर पॉट। वो कहती है कि नहीं मम्मा, मेरे को पता है कि जो फ्लावर पॉट है वो बहुत ही जल्दी घर आ जाएगा और जब वो फ्लावर पॉट घर आ जाएगा तो मैं उसमें जब ये फ्लावर डालूंगी तो ये फ्लावर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आई होप सो माई डियर। तो उसकी माँ कहती है कि मैं भी यही उम्मीद करती हूँ मेरी डियर। द सर्वेंट वॉज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम एंड देन द रोजामुंड हैड एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड का मतलब उम्मीद।
तो रोजामुंड जो उम्मीद लगा करके बैठी थी कि जितना जल्दी है जो वो सर्वेंट आ जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद से भी वो लेट आया। बट एट लेंथ ही केम द ब्रॉट विथ हिम द लॉन्ग विश्ड फॉर जार। लेकिन वो लेट भी आया, लेकिन उसका जो फ्लावर पॉट था पर्पल वो लेकर के वो आया। द मोमेंट इट वॉज सेट डाउन अपॉन द टेबल रोजामुंड रेन अप इट एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय। और जैसे ही उसने ला करके और उस पॉट को टेबल के ऊपर रखा तो रोजामुंड खुशी के साथ दौड़ी और जोर से चिल्लाने लगी। एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय का मतलब होता है खुशी से चिल्लाना। आई मे हैव इट नाउ मम्मा, क्या तो उसकी माँ को बोलती है क्या अब मैं इसको ले सकती हूँ मम्मा। येस माई डियर इट इज़ यूअर्स। तो उसकी मदर कहती है हाँ डियर, इसको तुम ले सकते हो, अब ये तुम्हारा ही है। रोजामुंड पोर्ड द फ्लावर फ्रॉम हर लेप अपॉन द कारपेट एंड सीज द पर्पल फ्लावर पोट। रोजामुंड ने जो उसकी लेप में फ्लावर्स रख रखे थे उन सबको उसने कारपेट पर रखा और एक एक करके उस फ्लावर पोट में डालने लगी। ओ डियर मदर क्राई शी एज सुन एज शी टेकन ऑफ द टेप। लेकिन जैसे ही उसने वो पर्पल फ्लावर पोट था उसका ढक्कन ऊपर से खोला तो वो जोर से चिल्लाई, ओ मदर बट देयर समथिंग डार्क इन इट। लेकिन इसके अंदर तो कुछ ऐसा काला काला चीज़ है इसके अंदर। इट स्मेल वेरी डिसएग्रीबली वॉट इट इज़, आई डिडंट वॉन्ट दिस ब्लैक स्टफ। तो वो कहती है कि इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा असहनीय या अप्रिय खुशबू आ रही है जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही, और मुझे अब ऐसी ब्लैक स्टफ जो है इसके अंदर काली जो पदार्थ है वो मेरे को नहीं चाहिए। नोर आई माई डियर। तो उसकी मदर उसको बोलती है कि बेटा मुझे भी नहीं चाहिए। बट वॉट शेल आई डू विथ इट मम्मा। तो वो उसकी मम्मा से बोलती है लेकिन मम्मा अब मैं इसके साथ क्या करूँ। देट आई कैन नॉट टेल बट इट विल बी ऑफ नो यूज टू मी मम्मा। तो रोजामुंड उसकी मदर को बोलती मम्मा इसके अंदर जो ये ब्लैक स्टफ भरा हुआ है ये मेरे किसी काम का नहीं, अब मैं इस चीज़ को क्या करूँ। तो उसकी मदर कहती है इसका तो मैं भी तुम्हें यूज़ नहीं बता सकती कि तुम इसका क्या करोगे। देट आई कांट हेल्प, और अब इस चीज़ में तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। बट आई मस्ट पावर इट आउट एंड फिल द फ्लावर पोट विथ वाटर। लेकिन अब रोजामुंड क्या सोचते कि उसके अंदर जो वो पदार्थ भरा हुआ है उसको निकाल देना चाहिए बाहर और उसकी जगह पर उसको पानी भर देना चाहिए। देट इज एज यू प्लीज माई डियर। तो उसकी मदर कहती है कि बच्चा ये तुम्हारी इच्छा है और तुम्हारी मर्जी है। विल यू लेंड मी ए बाउल टू पोर इट इनटू मम्मा। तो क्या मम्मा आप मुझे एक बाउल दोगी यानी कटोरा दोगी इस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए। देट वॉज मोर देन आई प्रोमिस्ड यू माई डियर बट आई विल लेंड यू अ बाउल। मैंने उसकी मदर कहती है कि मैंने जो तुमसे प्रॉमिस किया था ये उससे ज़्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें एक बाउल जो है वह लैंड कर दूंगी, दे दूंगी इस पदार्थ को बाहर निकालने के लिए। द बाउल वॉज प्रोड्यूस्ड एंड रोजामुंड प्रोसीडेड टू इम्पटी द पर्पल वाज। तो उसकी मदर ने वो बाउल ला करके और उसको दिया। तो रोजामुंड ने प्रोसीडेड किया यानी आगे बढ़ी उस फ्लावर पॉट के अंदर जो फ्लावर पॉट है उसके अंदर जो पदार्थ था उसको उस बाउल में निकालने के लिए। बट वॉट वॉज हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटेड वेन इट वॉज एंटायर एम्प्टी। लेकिन जब वो पूरी तरह से खत्म हुआ और खाली हुआ तो इसको देख करके वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई और डिसअपॉइंटमेंट भी हुई। सरप्राइज होना मतलब आश्चर्यचकित हुई और डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा हुई। तो जब वो पर्पल कलर का फ्लावर पॉट जो था वो खाली हुआ तो उस समय रोजामुंड को आश्चर्य भी हुआ और निराशा भी हुई। टू फाइंड दैट इट वॉज नो लॉन्गर अ पर्पल वेस। क्योंकि जब वो वास खाली किया गया तो तब रोजामुंड को यह एहसास हुआ कि वहाँ जो फ्लावर पॉट था यानी फूलदान था वो कोई पर्पल कलर का था ही नहीं। इट वॉज अ प्लेन वाइट ग्लास जार which had appeared to have that beautiful color merely from the liquor with which it had been filled। वो क्यों डिसअपॉइंटेड हुई? क्योंकि उसको ये पता चला कि वह जो पर्पल कलर का वेस था वह सिर्फ एक वाइट ग्लास का जार था, और वो पर्पल कलर का इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि उसमें अंदर जो पदार्थ भरा हुआ था जिसको रोजामुंड ने खाली कर दिया उसी की वजह से वह पर्पल दिखाई दे रहा था। लिटिल रोजामिन बर्स्ट इनटू टीयर्स। और जब रोजामुंड ने यह सब देखा तो वह बहुत जोर से रोने लगी। वाई शुड यू क्राई माई डियर। तो उसकी मदर आकर के बोलती हैं कि मेरी डियर तुम क्यों रो रही हो। सेड हर मदर इट विल बी एज मच यूज टू यू नाउ एज एवर फॉर अ फ्लावर पोट। तो उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा अब तुम क्यों रो रही हो, यह तुम्हारे उसी तरह काम का है जिस तरह से कोई फूलदान काम का होता है। बट इट वुड नॉट लुक सो प्रीटी ऑन द चिमनी पीस। आई एम श्योर इफ आई हैड नो दैट इट वॉज नॉट रियली पर्पल आई शुड नॉट हैव विस्ड टू हैव इट सो मच। और उसकी मदर की बात सुन करके रोजामुंड बोलती है लेकिन ये जो फ्लावर पोट है वह उस चिमनी के ऊपर इतना सुंदर नहीं लगेगा जितना कि मैंने सोचा था और मैंने चाहा था। काश मैंने ये पहले सोच लिया होता कि इसमें ये पर्पल कलर क्यों आया है।
और अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैंने इसकी इतनी ज़्यादा इच्छा नहीं की होती। बट डिडंट आई टेल यू दैट यू हैड नॉट एग्जामिन्ड इट एंड दैट परहैप्स यू वुड बी डिसअपॉइंटेड। तो रोजामुंड की बात सुनकर के और उसकी मदर बोलती है, क्या बेटा मैंने तुम्हें पहले ये नहीं बोला था कि तुम इस चीज़ का अच्छे से जांच कर लो, वरना बाद में तुम्हें इस चीज़ से हो सकता है कि निराशा भी हो। एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड। आई विश आई हैड बिलीव यू बिफोर हैंड। तो रोजामुंड कहती है, आखिरकार मुझे निराशा हो ही गई, काश मैं पहले आपका यकीन कर लेती। नाउ आई हैड मच रेदर हैव द शूज for I shall not be able to walk this month, even walking home that little way hurt me exceedingly। तो अब रोजामुंड कहती है कि काश मैंने वो जूते जो है वो ले लिए होते, क्योंकि इन जूतों में मैं पूरे महीने नहीं चल सकती, और थोड़ा बहुत जो छोटा रास्ता है उसमें चलने में भी मेरे को बहुत ज्यादा दर्द होगा। मम्मा आई विल गिव यू द फ्लावर पॉट बैग अगेन एंड द पर्पल स्टफ एंड ऑल इफ यू ऑल ओनली गिव मी द शूज। तो अब रोजामुंड क्या चाहती है कि उसकी मम्मी जो है उसका पर्पल कलर का फ्लावर पॉट है उसको वापस ले ले। तो उसकी मदर को बोलती है, मम्मा मैं आपको ये जो फ्लावर पॉट है ये और इसके साथ जो पर्पल कलर का ये पदार्थ है इसको वापस दे देती हूँ आपको। आप ऐसा कीजिए कि इनके बदले मुझे जूते दिला दीजिए। नो रोजामुंड, यू मस्ट अबाइड बाय योर ओन चॉइस and now the best thing you can possibly do is to bear your disappointment with good humor। तो उसकी मदर उसको कहती, नहीं रोजामुंड, तुमने जो निश्चय किया है, जो तुम्हारी चॉइस थी, तुम्हें उसी के ऊपर अब रहना होगा, और अब इनमें तुम सबसे अच्छा ये कर सकती हो कि तुम्हें जो डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, निराशा हो रही है, उसको तुम एक हंसी में उड़ा दो। I will bear it as well as I can, said Rosamond, weeping her eyes, and she began slowly and sorrowfully to fill the vase with flowers। तो रोजामुंड कहती है, मम्मा मैं इसको जितना सहन कर सकती हूँ उतना मैं सहन करूंगी। बियर का मतलब होता है सहन करना। ये बोल के उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे दुख के साथ में उस फ्लावर पॉट में पानी भरने लगी। बट रोजामुंड डिसअपॉइंटमेंट डिड नॉट एंड हियर। लेकिन ये जो निराशा थी उस पर्पल फ्लावर पॉट के साथ ही खत्म नहीं हुई। Many were the difficulties and restraint into which her imprudent choice brought her before the end of the month। इसके अलावा भी उसे बहुत सारी कठिनाइयों और तकलीफों का सामना करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उसने एक बहुत ही ज्यादा अविवेकशील चीज का चयन किया था। Every day her shoes grew worse and worse। हर रोज उसके जूते जो थे वह और ज्यादा खराब होते जा रहे थे। Till at last she could neither run, dance, jump, nor walk in them। कहाँ तक खराब होते जा रहे? जहाँ तक कि उसका चलना, कूदना, नाचना ये सब बंद नहीं हो जाता। Whenever Rosamond was called to see anything, she was pulling her shoes up at the heels and was sure to be too late। जब भी रोजामुंड को कुछ देखने के लिए कहीं बुलाया जाता तो वह जूते पहन करके और अपनी एड़ियों के बल चलने लगती। इस वजह से यकीनन वो हमेशा लेट ही हो जाती। Whenever her mother was going out to walk, she could not take Rosamond with her। यहाँ तक कि उसकी मदर भी कहीं बाहर जाती तो वह रोजामुंड को अपने साथ लेकर के नहीं जाती। For Rosamond had no soles to her shoes। तो उसकी माँ जब बाहर जाती तो वह रोजामुंड को साथ में नहीं लेकर के जा सकती थी। क्यों नहीं लेकर के जा सकती थी? क्योंकि रोजामुंड के जूतों में अब कोई सोल ही नहीं बचा था। And at length, on the very last day of the month, it happened that her father proposed to take her with her brother to a glass house which she had long wished to see। और महीने के आखिर में रोजामुंड के फादर ने उसके सामने एक प्रस्ताव दिया कि वो रोजामुंड और उसके भाई को एक कांच का घर दिखाने के लिए लेके जाएंगे। वो कांच का घर जो देखने के लिए रोजामुंड की काफी समय से इच्छा थी। She was very happy। वह यह बात सुनकर के बहुत ज्यादा खुश थी। But when she was quite ready, at her hat and gloves on, and it was making haste downstairs to her brother and father, who were waiting for her at the hall door, the shoes dropped off। She put it on again in a great hurry, but as she was going across the hall, her father turned round। तो वो जब उसको पता चला कि उसके फादर उसको कांच वाला घर दिखाने के लेके जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और खुश होकर के उसने क्या किया, फटाफट तैयार हो गई। उसने ग्लव्स पहने, हैट्स पहने, और वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर रही थी नीचे जाने के लिए। हैस्ट का मतलब होता है जल्दी करना। तो उसको वो बहुत जल्दी कर रही थी अपने भाई और पिता के पास जाने के लिए, और उसके भाई और पिता नीचे जो हॉल था उसके गेट के यहाँ खड़े हुए थे। पर वो जो उसका जूता था वह अब निकल गया और वो जल्दी से उस हॉल के पास जाने वाली थी, और जैसे ही वो पहुंचने वाली थी उसके फादर उसकी तरफ मुड़े और उसको देखा। Why are you walking slipshod? स्लिपशोड का मतलब होता है फुहड़ता से।
उसके फादर उसको पूछते हैं कि तुम इस तरह से फुहड़ता के साथ क्यों चल रही हो। नो वन मस्ट वॉक स्लिप शोड विथ मी, और इस तरह से कोई भी मेरे साथ फुहड़ चाल में नहीं चलेगा। वाई रोजामुंड सेड ही लुकिंग एट हर शूज विथ डिस्गस्ट, आई थॉट दैट यू वर ऑलवेज नीट गो, आई कैन नॉट टेक यू विथ मी। और ये बात बोलते हुए रोजामुंड के फादर ने उसके शूज की तरफ गुस्से से देखा। मुझे लगता था कि तुम हमेशा से साफ सुथरी और अच्छे से रहती हो, तो अब तुम जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। रोजामुंड कलर्ड एंड रिट्रायर्ड, ओ मम्मा। तो रोजामुंड जो थी वह थक करके और गिव अप करने के बाद बोली, ओ मम्मा, सेड शी एज शी टुक ऑफ हर दैट, हाउ आई विश दैट आई हैड चूज द शूज, they would have been of so much more use to me than the jar. However, I am sure, no, not quite sure, but I hope I shall be wiser another time. तो ये सब होने के बाद रोजामुंड बोलती है कि काश मैंने उस समय सोच लिया होता और उस फ्लावर पॉट की जगह मैंने शूज ले लिए होते, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि अगली बार मैं जो भी चुनूंगी वह बहुत सोच विचार के साथ चुनूंगी। तो यहाँ पर हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है कि हमें कोई भी काम करना है तो उससे पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करना चाहिए कि उस काम को अगर हम करेंगे तो उससे आगे जाकर के हमें क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होगा, और ये सब सोच विचार करने के बाद ही हमें आगे की चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।